मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं, लोगों को बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए। इस नौजवान के पास आए वो बुजुर्ग, पूछने लगे क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप, मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया। किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा, मैं कैसे इसका गुस्ल कफन दफन करूंगा, मैं इसी गम में रो रहा हूं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ नहीं हुआ है। वो नौजवान खड़ा हुआ, जा करके देखता है चेहरा, अल्लाह अकबर। अब वो कहता है मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, हसीनो जमील चेहरा था। वो खुशी के आंसू रोने लग गया। और ये बुजुर्ग जा रहे थे, इनको पकड़ लिया और पूछा आप कौन है, फरिश्ते हैं अल्लाह के, आप तो मेरे घर पर रहमत बन करके आए, कौन है आप जो मेरी मदद के लिए आए। चेहरे से चादर हटी, आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और फिर फरमाया तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला गजबनाक था, रब तबारक व तआला का गजब था और इसका चेहरा बदल दिया गया था। उस लड़के ने पूछा मेरे बाप ने ऐसा क्या किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से चेहरा बदल गया। सुनो ताजदार कायनात के उस गैरतमंद रसूल की बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं बाप के गुनाह में बेटों के सामने नहीं आया करता। बाप क्या करता था, बेटों को बताना ये मेरी आदत नहीं, लेकिन एक बात बताता हूं, तेरे बाप की अच्छाइयां भी थी, बुराई क्या थी ये नहीं बताया, अच्छाई क्या थी वो बताता हूं। फरमाते हैं तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी कि ये उस वक्त तक रात में बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक कि 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। ये तेरे बाप की अच्छाई थी। और जब इसका इंतकाल हुआ, इसके कुछ गुनाहों की वजह से रब ताला का गजब तो हुआ, लेकिन जो फरिश्ता इसका दुरूद मुझ तक पहुंचाता था उस फरिश्ते ने मुझे खबर की। मैं मदीने से उसी वक्त यहां आया, देखा तेरे बाप का चेहरा सही में बदला हुआ था, लेकिन मैंने हाथ रखा चेहरे पर, अर्ज की मौला से ऐ रब्बल आलमीन, जो चेहरा मुझ पर रोजाना दुरूद पड़ता है अगर वो ही बदल गया तो दुनिया क्या कहेगी। रब ताला ने फरमाया हबीब आप अपना हाथ उठाओ, अब मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा खूबसूरत उसको बनाया जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अजाब आया। रब ताला फरमाता वामतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, हमने उन पर नोकीले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है। और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अजाब आए। क्यों आते थे? उनके कुछ गुनाह थे, उन उम्मतों की कुछ नाफरमानियां होती थी, गुनाहों की वजह से अजाबात आते थे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, क्या वो गुनाह इस उम्मत में नहीं होते? क्या ये उम्मत वो गुनाह नहीं करती? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसलिए अजाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यहां तो पता नहीं हर चौथा पांचवा दुकानदार वही कर रहा होगा। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया, और वो नबी की नाफरमानी भी करते थे। लेकिन इस कौम में वो सारे गुनाह हैं, जिना भी है,
चोरी भी है, डकैती भी है, नाप तोल में कमी भी है, नाफरमानियां है, शिरक है, कुफ्र है, अज़ाबात क्यों नहीं आते? इसका जवाब खुद रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला इस उम्मत पर वैसा अजाब नाजिल नहीं करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब जलवागर है। अब ये आयत तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? व अंत फीहिम, ऐ रसूल आप इनके बीच में हैं, आप इनके बीच में हैं, इसलिए अल्लाह का अजाब नहीं आता। कुरान से पूछो क्या वो 63 साल ही अजाब नहीं आया था या अब तक नहीं आ रहा है? हुजूर जब रुए जमीन पर थे 63 साल जाहिरी जिंदगी, उस वक्त भी अजाबात नहीं आए। 1400 साल गुजर गए, अब भी वो अजाबात नहीं आते, बल्कि कयामत तक वैसे अजाबात नहीं आएंगे। कुरान का मतलब यह है कि महबूब इनके बीच में हो आप, तो इसका मतलब सिर्फ 63 साल नहीं, कयामत तक मेरा महबूब इनके बीच में जलवागर है। नौजवानों के लिए खास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए? दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती है उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है? इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है? यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो, उस नबी पाक को राजी कर लोगे, दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सके तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ और हमने सारा मौजू, सारा उन्वान समेट करके तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। यह अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरफ फेर करके रख दिया। पता है चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो
और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला है, ये एक ही है। किसी भी जगह पर जाओ, आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़विया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आपको पता है इसके लिए अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, इस पर मैं बात कर रहा हूं। हिजरत का मौका है, मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ एक सांप हजरत अबू बकर सिद्दीक के पांव में काट रहा था। सांप काट रहा हो, जहर चढ़ रहा हो, लेकिन सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखकर आराम कर रहे। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था वो बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि ये सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ा आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। उठाया नहीं, लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है। ये नहीं है कि कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर बेदार हुए, देखा सिद्दीक अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ। वाकया पता है, हजरत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। यहां भी यही मसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा, हैदर कर्रार की नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है। मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुई। हुजूर पाक ने उनके लिए भी क्या किया? इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा, एक सिद्दीक अकबर जिनको चाहिए था जान बचाना, जो सबसे पहला फर्ज है, वो निछावर कर दिया, और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत, वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज।
पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब आला हजरत फरमा रहे हैं ये दोनों साहबा सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से यह साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखे हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की, अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की। और इकबाल ये फैसला कुन अंदाज में कहता है आबरूए माजना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। इस नुक्ते पर आ जाओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें राजी करना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बस राजी करने पर लगे रहो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर वो राजी हो गए तो रहमत परवरदिगार हमारी। ये एक बात और बताता हूं, किस चीज के लिए दौड़ भाग कर रहे हो? सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, एजुकेशन के लिए, सक्सेस के लिए। दुनिया में क्या क्या चीजें सब गिनाओ, मैं बोलता हूं। सियासत चाहिए तुम्हें, क़ियादत चाहिए तुम्हें, एजुकेशन चाहिए, मुकाम बुलंद मर्तबा चाहिए, सब चाहिए। सारी चीजें कहां से मिलेंगी बताता हूं तुम्हें। हुकूमत, सियासत, ये दुनिया, ये सारी चीजें। इकबाल की बात तो सुनो, कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। तो सियासत और हुकूमत की बात कर रहा है, ये जहां चीज है क्या? हुजूर से वफा करके देख, लौह कलम तेरे हैं। पता है हुजूर से वफा करने वाला गुलाम एक उमर इब्न खत्ताब, मिस्र से एक कासिद आया था, यह कहता हुआ कि दरियाए नील हर साल सूख जाता है। दरिया आज भी है वो दरियाए नील, हर साल सूख जाता है। और मिस्री लोग क्या करते हैं, इजिप्शियन लोग 16 साल की एक नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर जुलूस निकालते हैं और उसको ज़बह करते हैं, दरिया में डालते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। हर साल बलि चलानी पड़ती थी, हर साल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो वहां पर मौजूद सहाबी ने यह लिख करके भेजा, अमीरुल मोमिनीन अब की बार क्या किया जाए, हम क्या किसी लड़की को ज़बह करने की इजाजत देंगे? मौला उमर इब्न खत्ताब ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। एक खत लिखा उस सहाबी रसूल को जवाब, उनको भी जवाब में लिखा, और एक खत लिखा दरियाए नील के नाम पर। आज तक दुनिया में देखा है आपने किसी को कि कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? दरिया के नाम पर लिखते हैं उमर इब्न खत्ताब, ऐ दरियाए नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई हाजत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर का हुक्म है कि अभी चल पड़ा। खत लिखा, सहाबी रसूल को भेज दिया। एक खत उनके नाम था, एक खत दरिया नील के नाम पर था, और हजरत उमर का हुक्म था जो मेरा खत दरिया नील के नाम पर है वो दरिया में डाल दो। जब ये खत पहुंचा, गवर्नर मिस्र ने अपना खत अपने पास रखा, दरिया का खत ले जाकर दरिया नील में डाला जो सूख गया था। तारीख निगार बताते हैं खत जैसे ही पड़ा 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ आ गया था। किसकी हुक्मरानी है, किसकी हुक्मरानी है? नबी का जो हो गया हर चीज उसके कदमों के नीचे ला दी जाती है। इसी को कहा है इकबाल ने कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया इन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। और उसी में इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है उनसे जो वफा किया है अल्लाह ताला सारी कायनात उसको मुसख्खर करके दे देता है।
अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थे हमारे बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता, ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा। हम सब समझते हैं किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे, कब तक तुम राजी रहोगे। आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना, यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए जाए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी लालच की तरफ हमें पुकारे, हमें वो नहीं देखना है और ना उनको राजी करना है, ना हुस्न को राजी करना, ना दौलत को राजी करना, ना वक्त के ताकतों को राजी करना। बस हमारा क्या मिशन है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह।